नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में बुध ग्रह के क्या फल होंगे, इस पर हम विचार करेंगे। इसके साथ साथ त्रिक भावों के अंदर बुध ग्रह यदि शुभ होकर बैठा हुआ है तब क्या फल होंगे, इसे समझेंगे। इसके साथ साथ यदि अशुभ होकर बुध ग्रह बैठा हुआ है तब क्या फल होंगे, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ बुध ग्रह के प्रभावी उपायों को भी जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, बुध ग्रह के त्रिक भावों के अंदर क्या फल होंगे, इस विषय वस्तु को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। परंतु उसके पूर्व बुध ग्रह को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि बुध से संबंधित चीजों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। बुध ग्रह वाणी का प्रमुख कारक ग्रह है, यानी व्यक्ति की वाणी किस प्रकार की होगी, मधुर होगी या अच्छी नहीं होगी, बोलने में ठीक नहीं लगेगी, या आप मधुरभाषी होंगे अथवा नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए बुध ग्रह की स्थिति को जांचा जाता है। तो बुध ग्रह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। विवेक का कारक ग्रह है बुध ग्रह, बुद्धि का कारक है। आप किसी कार्य को बुद्धिपूर्वक या विवेक पूर्वक करेंगे अथवा नहीं करेंगे या किसी प्रकार की दिक्कत महसूस करेंगे तो इसके लिए बुध की स्थिति देखना अनिवार्य हो जाता है। हालांकि इसके लिए हम पंचमेश ग्रह को भी देखते हैं, परंतु बुध भी अति महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है बुद्धि के लेवल पर यदि बात की जाए तो। मैनेजमेंट का कारक ग्रह है, किसी भी कार्य का आप मैनेजमेंट सही ढंग से कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए बुध ग्रह को देखा जाता है। व्यक्ति के अंदर तर्क शक्ति कितनी प्रबल है, यानी किसी कार्य को वो तर्कपूर्वक कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए बुध ग्रह को देखा जाता है। वाणिज्य का कारक है, व्यापार का कारक है बुध ग्रह, यानी बुद्धि से संबंधित जितने भी कार्य है उसके लिए बुध ग्रह की स्थिति देखना अनिवार्य हो जाता है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए हालांकि गुरु ग्रह की स्थिति देखना जरूरी होता है, नवमेश और पंचमेश भी देखा जाता है, परंतु बुद्धि की बात की जा रही है क्योंकि शिक्षा के लिए सीधी सी बात है कि बुद्धि अनिवार्य होती है। ठीक है, हालांकि हर कार्य के लिए बुद्धि अनिवार्य होती है, परंतु शिक्षा की बात हो तो बुध ग्रह को जरूर देखा जाता है। आप कितने व्यवहारी हैं, संगीत में, कला में, नृत्य में, इन क्षेत्रों में व्यक्ति की रुचि है या नहीं, तो उसके लिए भी बुध ग्रह को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, किसी भी भाव में यदि बुध ग्रह बैठे हों, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 3 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि बुध अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, और यदि किसी भी भाव में 6 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कन्या राशि है। कन्या राशि में बुध ग्रह स्वराशि के भी होते हैं और उच्च के भी यहीं पर माने जाते हैं। यदि किसी भी भाव में राशि का अंक यदि आपको 12 लिखा मिले तो समझ लीजिए मीन राशि है, और मीन राशि में बुध ग्रह नीच का फल देते हैं, यानी उदासीन होते हैं। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट की उम्मीद आप नहीं कर सकते, यानी मैक्सिमम बुरे रिजल्ट ही देखने को मिल पाते हैं यदि अन्य कोई शुभ ग्रह सपोर्ट ना करे तब। मित्रों, यदि बुध ग्रह कुंडली के 4th भाव में बैठा हुआ है या फिर कुंडली के 10th भाव में बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि बुध ग्रह भाव कारक ग्रह है, यानी 4th भाव में और 10th भाव में बुध ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं यदि 4th भाव में बैठे या फिर 10th भाव में बैठे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें, कोई भी भाव कारक ग्रह जब अपने ही भाव में अकेला बैठता है तो उस भाव से संबंधित हानि करने लगता है। हालांकि किसी ग्रह के साथ बैठे हो तो ऐसा नहीं होता सामान्यतः, लेकिन कुंडली के 11वें भाव की बात करें तो यहाँ पर बुध ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, और कोई भी अति विशिष्ट कारक ग्रह यदि अकेला भी बैठ जाए तो उस भाव से संबंधित वह अच्छा ही रिजल्ट देता है, यानी बुरे रिजल्ट सामान्यतः देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, जैसा कि भाव कारक भावों के अंदर होता है। आइए अब बात करते हैं कि 6वें, 8वें और 12वें भाव में बुध ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं। मित्रों, देखिए, कुंडली के 6वें भाव की यदि हम बात करें तो यहाँ से हम रोग का, ऋण का और शत्रुओं का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। ठीक है, यदि बुध ग्रह 6वें भाव के अंदर स्वयं की राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर पर्याप्त अंश बल के साथ यदि बैठे हों तो ऐसी स्थिति में फिर बुध ग्रह के अच्छे रिजल्ट सामान्यतः देखने को मिलते हैं। देखिए, बुध ग्रह के मित्र की बात करें तो सूर्य और शुक्र बुध ग्रह के मित्र होते हैं। ठीक है, और चंद्र को बुध ग्रह अपना शत्रु मानते हैं। इसके अलावा यदि मंगल की बात करें, गुरु की बात करें और शनि की बात करें तो इनसे ना तो बुध ग्रह की शत्रुता होती है ना ही मित्रता होती है। अब इसके लिए हमें कुंडली में तात्कालिक मित्रता को चेक करना होगा। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप तात्कालिक मित्रता के विषय में नहीं जानते या तात्कालिक शत्रुता के विषय में नहीं जानते तो उस वीडियो को देखकर आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो 6वें भाव में यदि बुध ग्रह स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, यानी शत्रु व्यक्ति से भय खाते हैं यदि बुध ग्रह बली होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं तब। व्यक्ति वाणी के माध्यम से, वाणिज्य से और व्यापार से धन का अर्जन कर सकता है और इन क्षेत्रों में अपना करियर भी बना सकता है। हालांकि इसके लिए अन्य ग्रहों की स्थितियों पर विचार करना जरूरी होता है। ठीक है, मित्रों से युक्त होता है ऐसा व्यक्ति, यानी व्यक्ति के मित्र उसका सहयोग करने वाले होते हैं। व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में, संपादन के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में,
सफलताएं अर्जित कर सकता है अपने गृह नगर से दूर जाकर कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि बुध का जो संबंध होता है कुंडली के 12th हाउस से यहाँ पर होता है। यहाँ पर बुध सप्तम दृष्टि से 12th हाउस को देखेगा। व्यक्ति के अंदर दूरदर्शिता होती है। समाज में अपने परिश्रम के दम पर व्यक्ति बुलंदियों को अर्जित करते हैं। बुलंदियों का मतलब यह है कि कुछ ऐसा व्यक्ति करता है जिसके कारण समाज में उसे ख्याति मिलती है। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह कुंडली के 6वें भाव में नीच राशि के होकर बैठ जाएं, यानी मीन राशि के होकर बैठ जाएं, ठीक है, वक्री हो जाएं या फिर शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, यानी तात्कालिक शत्रुता देख लें आप, जिस ग्रह से तात्कालिक शत्रुता हो रही है उनसे युक्त होकर बैठ जाएं या किसी भी कारणवश फिर पीड़ित हो जाएं वो, तो ऐसी स्थिति में होगा यह कि व्यक्ति की जो प्रकृति होगी, नेचर होगा उसका, वो थोड़ा सा लापरवाह किस्म का होगा, ठीक है, रूखा व्यवहार हो सकता है, लोगों से रूखे तरीके से व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो सकता है इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर अन्य ग्रहों का प्रभाव भी हमें देखना होता है। इसके अलावा व्यक्ति के कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है, ठीक है, यानी कभी तो व्यक्ति बुलंदियों पर होता है तो कभी मध्यम स्तर पर होता है, यानी कैरियर में स्थायित्व नहीं रहता यदि बुध ग्रह नीच राशि के होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं तब। हालांकि हमें दशमेश की स्थिति पर विचार करना होगा। मित्रों आइए विचार करते हैं कि यदि बुध ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हों तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए बुध ग्रह यदि स्वयं की राशि यानी, ठीक है, मित्र राशि उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर बली अवस्था में होकर बैठे हुए हैं तब व्यक्ति व्यवहारिक होता है। गहन विषयों की जानकारी ऐसे व्यक्ति को आसानी से हो जाती है, यानी जो विषय दूसरों को समझने में दिक्कत महसूस करते हैं दूसरे अन्य लोग, उन विषयों को ऐसे व्यक्ति आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा धर्म कर्म में व्यक्ति की रुचि होती है, व्यक्ति लंबा जीवन जीने वाला होगा। बुद्धि के दम पर ख्याति अर्जित ऐसे व्यक्ति करते हैं और व्यापार से अचानक धन लाभ की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है। व्यक्ति का स्वभाव मधुर होता है, मधुरभाषी होता है ऐसा व्यक्ति, तर्कपूर्ण बुद्धि होती है, ठीक है, और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने वाला ऐसा व्यक्ति कहा जाएगा। यानी कह सकते हैं कि बुद्धि के दम पर अपना लोहा मनवाने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जब बुध ग्रह शुभ होकर स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि के होकर यहाँ पर बैठे हुए हों तब। हालांकि अंश बल हमें देखना होगा, ध्यान रखें अंशात्मक रूप से ग्रहों के पास बल होना आवश्यक है। अब उसके विपरीत दूसरा पहलू पर विचार करते हैं। देखिए यदि बुध ग्रह पीड़ित हो जाए, यहाँ पर नीच राशि के हो जाएं, ठीक है, और शत्रु राशि के होकर बैठे हों, यानी कुल मिलाकर ऐसी अवस्था जिसमें बुध ग्रह अपने आप को सहज महसूस ना करें, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रह सकता है, मानसिक चिंताएं बनी रह सकती है, स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं, व्यक्ति बुरी संगत में भी पड़ सकता है यदि अन्य ग्रह सपोर्ट ना करें तब, ठीक है। भाग्य का समय पर साथ ना मिल पाना, इस मन में जो आए वह बोल देना, ठीक है, यानी वाचाल एक प्रकार का आप बोल सकते हो। अचानक धन हानि हो जाना, कुटुंबियों के साथ मतभेद हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। मित्रों ध्यान रखें कि यहाँ पर केवल हम और केवल बुध ग्रह की बात कर रहे हैं, अन्य ग्रहों के साथ युति की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका भी अपना प्रभाव होता है। मान लीजिए कोई अन्य ग्रह यहाँ पर बैठ जाए तो फिर हमें देखना होगा कि वो बुध के मित्र ग्रह हैं या शत्रु ग्रह हैं। इसके अलावा अष्टम भाव पर अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है यदि, तो उनका प्रभाव भी देखना होता है, ठीक है, जिनकी चर्चा आगामी वीडियो में कभी की जाएगी। आइए विचार करते हैं यदि बुध ग्रह कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए कुंडली का 12वां भाव एक व्यय भाव है, खर्चों का भाव है। यहाँ पर जो भी ग्रह बैठेगा वह अपने से संबंधित चीज़ों का व्यय करने लग जाता है, लेकिन यदि ग्रह शुभ होकर बैठा हुआ है तो अच्छी चीज़ों में व्यय होता है, और यदि ग्रह अशुभ होकर बैठा हुआ है तो बुरी चीज़ों में व्यय होता है। आइए दोनों पक्ष को समझते हैं, दोनों पहलुओं को समझते हैं। देखिए बुध ग्रह यदि स्वयं की राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर बली होकर यानी अंशात्मक रूप से बली होकर बैठे हुए हों तब बुध ग्रह के समानता यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। जातक अपनी वाणी का सदुपयोग करेगा, वाणी के माध्यम से वक्ता हो सकता है, लेखक हो सकता है, ठीक है, और संपादन के क्षेत्रों में, व्यापार से, विदेश के माध्यम से, यानी अपने गृह नगर से दूर जाकर धन का अर्जन आसानी से कर पाता है, जिसके कारण समाज में उससे मान सम्मान और ख्याति भी अर्जित होती है। मान लीजिए कि यही बुध ग्रह अशुभ हो जाए, अशुभ का मतलब है कि नीच राशि के होकर बैठ जाएं, पीड़ित हो जाएं, शत्रु ग्रहों से दृष्ट अथवा युत हो जाएं और साथ साथ अंशात्मक रूप से भी कमजोर हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, व्यक्ति अपनी बुद्धि का व्यय करेगा, यानी वाणी का अपव्यय करेगा, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, ठीक है। व्यक्ति का व्यवहार थोड़ा सा क्रोधी किस्म का यहाँ पर फिर हो सकता है। व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार भी हो सकता है, बुरी लत लग जाना, बुरी संगत हो जाना, ठीक है। इस प्रकार से व्यक्ति अपनी बुद्धि का व्यय करेगा, जिसके कारण मान सम्मान में भी हानि, धन की भी हानि, और इसके साथ साथ
रोग, ऋण और शत्रु, यानी कर्ज में भी व्यक्ति जा सकता है फिर, क्योंकि बुरी संगत होगी तो सीधी सी बात है व्यक्ति अपव्यय करेगा तो कर्ज में भी जा सकता है, शत्रु भी उसे परेशान कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह किसी भी कारणवश कुंडली में यदि बुरे रिजल्ट दे रहे हों, तब आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आइए विचार करते हैं। मित्रों, बुध ग्रह के कारण यदि किसी भी प्रकार की दिक्कतें महसूस हो रही हों तो आप बुध ग्रह के बीज मंत्र का जप बुधवार को कर सकते हैं, विशेष रूप से बुध की होरा में। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इस बीज मंत्र का जप 108 बार बुधवार को करें, काफ़ी लाभ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा भगवान श्री गणेश के मंत्र का जप ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का जप भी करेंगे, तब भी आपको बुध ग्रह से संबंधित दिक्कतों में राहत महसूस होने लगेगी। यदि बुध ग्रह के कारण ज़्यादा दिक्कतें आ रही हों तो आप बुध से संबंधित वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, जैसे हरी मूंग इत्यादि का आप दान करें तो बुध ग्रह के बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।